स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। ठीक है जी, आज का हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है वैसे किताब में, और हमारे अभी चैप्टर नंबर 4 ही है ये, क्योंकि हमने पहले त्रिकोणमिति कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमारा बहुपद वाला, और अभी लास्ट हमने करंट में ही कल करा है दो चरों वाला व्यापक समीकरण सॉरी, और अब है चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपके सामने है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, और यहाँ क्या है कि a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, ये फिर रैखिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप एक बार इसे नोट डाउन करिए और हम चलते हैं सीधे अब प्रश्नों की तरफ। चलिए बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। जैसा कि अब चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, और अब आपके सामने आ गए हैं तीन सवाल। x² + 6x + 5 = 0, x² - 3√5 x + के 10 = 0, x² - 4x - 5 = 0। ठीक है बच्चों, देखिए आज की वीडियो छोटी होगी बट इसमें सवाल काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे अब। चलिए जी, इसके टुकड़े करने हैं 5 प्लस के, मतलब जोड़ने पर देखो मैं एक बार बता दे जाऊं, x² + के 6x + के 5, यानी क्या करना है, सबसे पहले इसकी गुणा करनी है इसके कोफिशिएंट में। अगर यहां x² अकेला है तो फिर हमें बिल्कुल खाली इस वाले पे कांस्टेंट पे ध्यान देना है। ठीक है ना, ठीक है जी, तो ये 5 है। अब टुकड़े किस प्रकार करने के, इस 5 के टुकड़े मुझे इस प्रकार करने के, क्या करने पे, जोड़ने पर 6 आ जाए, क्या करने पर, जोड़ने पर 6, गुणा करने पर 5 आ जाए। तो मेरे हिसाब से इतना सब में दिमाग है कि 3 + 2 यानी 3 दूनी 6। ठीक है ना, सॉरी गलत हो गया, 5 एकम 5। ठीक है जी, तो गुणा करने पे आ गया 5 और जोड़ने पे कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 6। ठीक है ना, इसी तरीके के मैं हर बार करता भी जाऊंगा टुकड़े। देखो उम्मीद ये है कि आप सभी पर गुणनखंड आते होंगे, जिन पे नहीं आते हैं बताता भी चलूंगा। चलिए जी, x² + के 5x + 1x + के 5 = 0। अब इसके बाद दो में से हमें कॉमन करना है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x कॉमन आ गया जी, x + 5 प्लस यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा खाली, क्योंकि दोनों पास कांस्टेंट है यहाँ पे, तो x + के 5 = 0, x + के 5 और x + के 1 = 0। एक बार x + 5 = 0 और एक बार x + 1 = 0। एक बार आ गया x = -5 और एक बार आ गया x = -1। तो आपका आंसर आ गया भैया x = -5 और -1। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं लेकर चलता हूं आपको इस वाले सवाल पे, देखो अंडरवुड वाला लास्ट में कराऊंगा। चलिए जी, x² - 4x - 5। अब इसके टुकड़े मुझे ऐसे करने के, गुणा करने पर 5 आए और घटाने पर आ जाए जी 4, तो वही 5 एकम 5, x² - के 5x - 1x - के 5 = 0। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। देखो जिस कोष्टक से बाहर माइनस है उसके अंदर वाले सारे के सारे चिन्ह हो जाते हैं परिवर्तित, यानी जो प्लस का था वो माइनस हो गया और जो माइनस का है वो प्लस का। x कॉमन कर लो जी, x - 5, यहां से 1 कॉमन, x - 5 = 0। ये x - 5 यहां भी है, x - 5 यहां भी है, तो भैया फिर मैंने ये भी कॉमन कर लिया और फिर हमारे पास जो बचा मैंने वो लिख दिया, x - 5 एक बार उसके बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x + 1 = 0, x = 5 हो गया, यहाँ पर हो गया x = -1, तो टोटल वैल्यू आ गई x = -1,5। उम्मीद है दोनों सवाल समझ में आए होंगे। आप एक बार इन्हें देखें, मैं फिर आपको अंडरवुड वाला बताता हूँ। ठीक है जी, चलिए बच्चों चलते हैं अपने दूसरे और अंडरवुड वाले सवाल पर। ठीक है ना, देखिए जब भी आपको अंडरवुड में जो संख्या दिख रही है, आप एक काम करेंगे, वो आपको हमेशा लेनी ही लेनी है। ठीक है जी, अब मुझे टुकड़े किस प्रकार करने होंगे, टुकड़े करने भैया कि जोड़ने पर तो आ जाए 3√5 और गुणा करने पर आ जाए जी 10। तो मैं भी जानता हूं कि 5 दूनी ही 10 होते हैं जी, जानते हैं आप लोग, ये हो गए। लेकिन मैं ये 5 ना लेके मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता हूं भैया। ठीक है जी, कि ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, लेकिन भाई साहब नहीं आ रहे जोड़ने पे, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं भैया, हाँ भैया ठीक है, ये हो गए इनके टुकड़े। ठीक है ना, 2√5 माइनस के 1√5। ठीक है जी, तो अब इसके टुकड़े इस प्रकार हो जाएंगे, समझ में आया।
चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ और अच्छे से समझाने की। देखिए मुझे चाहिए क्या कि जोड़ने पर आना चाहिए √3, मतलब 3√5। तो मैंने एक बार ले लिया 5 और ये भी 5 गुणा करने पे 10 आना चाहिए, ठीक है ना। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 2√5, और जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा √5 के √5 में तो आ जाएगा जी 5। अभी मुझे गुणा करनी है 2 की और जोड़ने में चाहिए मुझे 1, ठीक है। तो मैं इसी के टुकड़े कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ये हो गया मेरा 2 √5 की गुणा मैं √5 में करूंगा, कितना आ जाएगा जी 10। अब √2 और प्लस 1 तो ये कितने हो गए टोटल जोड़ के 3 √5। क्लियर है। तो इस तरीके से हो जाएंगे इसके टुकड़े। चलिए जी, बाकी का काम आपको पता ही है भैया। 2 √5 प्लस 1 √5, एक लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी है, प्लस x प्लस के 10 बराबर 0। x की गुणा करनी है ब्रैकेट ओपन, माइनस के 2 √5x माइनस के √5x और प्लस के हो गए आपके 10 बराबर 0। यहाँ से भैया x कॉमन, x माइनस के 2 √5, यहाँ से कितना कॉमन आएगा √5, और ये हो गया x माइनस के 2 √5। क्योंकि मैं 10 को किस प्रकार लिखूंगा, मैं 10 को लिखूंगा √5 गुणा √5। तो 1 √5 बाहर आ गया 10 में से, ठीक है, और बचा कितना है 2 √5। चलिए जी, दोनों ब्रैकेट सेम है भैया, बराबर में 0 लग रही है, यहाँ पर रहेगी बेटा। x बराबर x माइनस के 2 √5 बराबर 0, और एक हो गया आपका x माइनस √5 बराबर 0। x बराबर आ गया 2 √5 और x बराबर आ गया √5। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। टेंशन ना ले, कम से कम भी मैं आपको √ वाले 4 से 5 सवाल कराऊंगा, टेंशन ना लो। और लो मैं अभी के अभी सारे का सारे करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, उतारिए इतने से। चलिए बच्चों, सवाल है आपके सामने 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। इस बार वो सवाल है जिसमें x² का कोई कोफिशिएंट होगा, ठीक है ना। तो x² का कोफिशिएंट कितना है 2, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 2 गुणा 3, ये कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका 6। अब मुझे 6 के टुकड़े कैसे करने हैं, कि क्या करने पर प्लस, जो चिन्ह यहाँ पे होगा उस पर ध्यान देना है कि प्लस करने पर 5 आ जाए। तो भैया वही हो गए 3 और 2, ठीक है ना। कितने हो गए 3 और 2, 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 बराबर कितना आ गया आपका 5। चलिए इसको अपन करता है भाई 2x² माइनस के 2x प्लस के 3x, ठीक है ना। एक मिनट सही हो रहा है ना, एक बार सवाल चेक करूं। सवाल ठीक है, चलिए जी, चलिए 2x² माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 दोनों जगह तो फिर वो कॉमन, और 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार x माइनस 1 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर आ गया आपका 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर आ गया आपका 3/2। ये दो सवाल आ गए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक और तगड़े सवाल की तरफ, ठीक है ना। तब तक आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे 3x² प्लस के 5 √5x माइनस के 10, ठीक है जी। तो मुझे पहले इसकी इसमें गुणा करनी पड़ेगी, 10 दिया होगा भैया 30। अब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, यानी कि घटाने पर आना चाहिए 5 √5। तो देखो जब √5 है तो मुझे √5 तो भैया लेना ही होगा, लो जी लो ले लिया, ठीक है। और घटाने पर आना चाहिए 5, तो एक बार मैंने 6 ले लिया, एक बार 1 ले लिया, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और इनकी गुणा भी करके देख लो, 6 कम 6 √5 के √5 में 6 पंजे 30। चलिए जी चलते हैं, 3x² प्लस के 6 √5x माइनस के 1 √5x माइनस के 10 बराबर 0। यहाँ से भैया आपका 3x कॉमन आ गया, तो x प्लस के 2 √5 माइनस, यहाँ से √5 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस के
2 अंडर रूट 5। देखो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 0। x प्लस के 2 अंडर रूट 5 और आ गया आपका 3x माइनस के अंडर रूट 5 बराबर 0। x प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर 0, 3x माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0। x बराबर आ गया माइनस के 2 अंडर रूट 5 और यहाँ से आ गया 3x बराबर अंडर रूट 5, या मैं कह सकता हूँ अंडर रूट 5/3। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है आपके सामने, इन्हें नोट करिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस के 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। दूसरा है x² माइनस के 4 अंडर रूट 2 प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल की तरफ सीधा। अब मुझे अंडर रूट 3 की 8 अंडर रूट 3 में गुणा करनी है। अंडर रूट 3 8 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में कितना आ गया 3 और फिर 8 के हो गए आपके 24, यानी जोड़ने पे 11 आ जाए और गुणा करने पर आ जाए 24, तो सीधी बात है भाई 8 3 24, सिंपल हो गया यार। चलिए माइनस 8x प्लस 3x बराबर 0। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं भैया, x ही कॉमन आ रहा है यार, अंडर रूट 3x माइनस 8। यहां से भैया अंडर रूट 3 कॉमन कर सकते हैं हद से हद, हाँ जी, और 3 में से अंडर रूट 3 कॉमन कर लिया तो अंडर रूट 3 x और प्लस के बचा आपको भैया 8, सॉरी माइनस यहाँ तो ये माइनस बच जाएगा, अंडर रूट 3x माइनस 8 और x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। फिर से वही कम भैया, बराबर 0, तो x बराबर आ गया आपका 8 अंडर रूट 3। देखो मैंने इस बार डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ से आ गया x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, x बराबर आ गया अंडर रूट 3। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है x², चलो पहले एक बार से नोट कर लो आप, है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, x² माइनस के 4 अंडर रूट 2x प्लस 6। तो जोड़ने पर आना चाहिए आपका 4 अंडर रूट 2 और गुणा करने पर 6, तो वही 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है ना, यानी 1 अंडर रूट 2 गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा बस, ठीक है ना। चलिए अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 सॉरी 3 अंडर रूट 2x और प्लस का अंडर रूट 2x प्लस 6 बराबर 0 माइनस के एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपका ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम बन रहा है तो आप समझ जाओगे ठीक है सवाल, ठीक है ना। बट ये ना कि ज़बरदस्ती करने लगो कि जी बना ऐसे ही, ये ना होएगा भैया। यहाँ का सबसे बड़ा रोल है इस चिन्ह का, बराबर 0, x माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0, x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, x बराबर 3 अंडर रूट 2 और x बराबर अंडर रूट 2। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करें और अब मैं आपके लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए। चलिए बच्चों, ये 4 सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। आज की वीडियो को हम छोटा ही रखते हैं क्योंकि कल हम काफ़ी और सवाल करेंगे इसी चैप्टर में और कल इस एक्सरसाइज को भी पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करा करो, क्योंकि अभी व्यूज़ भी कम हैं। जितने भी लोग हैं या तो पूरा वो देख नहीं रहे हैं या आपको चैनल में या वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर कोई कमी है तो आप कृपया करके बताएं, ठीक है ना। मैं भी देखो पहली बार पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, आपसे पहले पढ़ाया था तब इतना अलग बात थी, आज उसमें थोड़ा बहुत और सुधार लगता है मुझे। तो आप एक कोशिश करें कि अगर हो सके तो अपना जो है कीमती कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। एक टाइम निकाल के थोड़ा सा कि हाँ ये कमी चल रही है, ठीक है ना, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसे दूर करने की, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।